अरे ओ मैडम, थोड़ा तमीज से बात करो। पहले तो तुम नीचे उतर यहाँ से, चल उतर ना। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं देसी गंवार दो कौड़ी के। अब बोल क्या कह रहा है? मैडम पहली बार ना तमीज से बात कर लो। मैं ना अपने छोटे वाले भाई से मिलने आया हूँ। अपने छोटे वाले भाई से? ओए, यहाँ पे कोई ना देसी गंवार काम नहीं करता है। तेरा कोई छोटा वाला भाई नहीं है यहाँ पे। मैडम मुझे लग रहा है ना आप सही से समझ नहीं पा रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ के जो बॉस है ना, वो मेरा छोटा वाला भाई है, कोई वो देसी गंवार नहीं है। अच्छा, तो तू ये कह रहा है कि इस ऑफिस के जो बॉस हैं वो तेरे छोटे भाई है। शायद तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है, या फिर तू नशा करके कहीं गलत जगह आ गया है। तुझे क्या लगता है तू बोलेगा कि इस ऑफिस के बॉस तेरे भाई है छोटे, और मैं मान लूंगी? मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रही हूँ? अबे दो कौड़ी के गंवार किसान, चप्पल देखिए तूने टूटी हुई पहन रखी है और कह रहा है इस ऑफिस के बॉस तेरे भाई है। चुप कर, दिमाग खराब मत कर, समझा? अरे ओ मैडम, बहुत ज्यादा तुमने बोल लिया और बहुत ज्यादा मैंने सुन लिया। तुम्हें पता भी है ये जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, इसका जो ऑफिस खुलवाने का पैसा ना मैंने दिया है, इसमें 50% का शेयर मेरा भी है। और तुम पहली बार ना मुझसे तमीज से बात कर लो, वरना अपने भाई को यहाँ बुला के ना तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं। अच्छा, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? इस साले, दो कौड़ी की तेरी औकात है। चप्पल देखी तूने अपनी जरा, गोबर लगी हुई है। तू खेती किसानी करके आ रहा है और मुझसे बोल रहा है इस ऑफिस के बॉस तेरे भाई हैं। देख, अगर तुझे ना यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करना है या फड़वा वड़वा लेके आया है, मालीगिरी करनी थी, तो यार डायरेक्ट बोलना। इतना शर्मा क्यों रहा है? ये फालतू में मेरे सामने हाँकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस ऑफिस में बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करती हूँ। मैं ऐसे ही विजिटर नहीं हूँ यहाँ पे, समझा? और रही बात फालतू की बकवास करने की, तो वो तो कर मत। सुन, मैं ना तेरी मीटिंग करा सकती हूँ बॉस से। बे तेरी हालत देख, तू मुझसे कह रहा है कि बॉस तेरे भाई हैं। दिमाग खराब मत कर, समझे? और जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे निकलवा दोगे, बेटा सपने देखो सपने। तो तुम्हारी ये सब हाँकने से मैं तो इम्प्रेस ना तो हो रही हूँ, ना कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर असर पड़ रहा है। तो तुम जो कह रहे हो ना, तो ये अपनी बात अपनी लिमिट तक रखो। और नौकरी की बात, अरे यार मैं लगवा दूंगी तुम्हारी नौकरी, तुम इतना परेशान मत हो और मेरे सामने हाँको मत, समझे? अरे मैडम थोड़ा ठहर जाओ, ऐसी कंपनी ना मैं 10 खरीद सकता हूँ। और क्या बोल रही हो, पैर में गोबर लगा है और शर्ट ऐसी पहन रखी है। और मैडम एक बात बताओ, मैं किसान आदमी हूँ, अब मैं सूट बूट में तो किसानी करने जाऊंगा नहीं। और रह गई आप जो बोल रही हो ना बात करने की, थोड़ी ना आपकी तमीज नहीं है, आपको बड़े से बात कैसे करते हैं? किसान आदमी ना ऐसे ही कपड़े पहनता है, सूट बूट में ना कोई जाके किसानी नहीं करता है। और रह गई ना तुम्हारी नौकरी की बात, अभी अपने भाई को यहाँ बुला के ना तुम्हें नौकरी से निकलवाता हूँ। हाँ, मतलब तूने एक्सेप्ट तो किया कि तू देसी गंवार दो कौड़ी का किसान आदमी है। और एक बात बता, अब जब तू एक्सेप्ट कर ही चुका है तो ये भी एक्सेप्ट कर लेना कि यहाँ पे तू नौकरी लेने आया था। क्यों मेरे सामने फेंक रहा है कि बॉस तेरे भाई हैं, ये है वो है? क्यों मेरा मत्था गरम कर रहा है फालतू में? हाँ, दिमाग खराब तेरा खुद का ही और मेरा भी कर रहा है। एक बात बता, तुझे मिल क्या रहा है? तू मेरे सामने हाँक रहा है। देख, ना तो मैं इम्प्रेस हो रही हूँ, ना तो और कुछ हो रहा है तेरा यहाँ पे, बस मेरा मूड और खराब कर रहा है। देख, और तुझे नौकरी ही चाहिए ना? अरे तो मुझसे बोल, मैं तुझे नौकरी दिला दूंगी। तेरा हुलिया देख के लग रहा है तू मालीगिरी में फिट बैठेगा। सुन, ज्यादा परेशान मत हो, मैं अभी बॉस से बात करूंगी कि तुझे दे दे नौकरी। कहीं माली वाली यहाँ पे काफी गार्डनिंग होती है तो उसमें देखना तू। और ये तुम फालतू की नौटंकी मत कर मेरे आगे कि नहीं मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, बॉस मेरा छोटा भाई है, ये है वो है। फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, अब तो मुझे यहाँ पे माली की नौकरी दिलाएगी। एक काम करता हूँ ना, तुझे माली की नौकरी दिला देता हूँ यहाँ पर अपने छोटे वाले भाई से बोल के। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो बॉस है ना मेरा छोटा वाला भाई है, तुम्हें मेरी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है और तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अब ना मैं अपने छोटे वाले भाई से मिलकर रहूंगा, चाहे तुम रोको चाहे कोई और रोके। अबे ओए, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो तू कुछ भी बोलेगा? सुन, हमारा ऑफिस ना बहुत बड़ा ऑफिस है, हमारे ऑफिस की रेपुटेशन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे काम करते हैं। और तू उन लोगों के बीच में चल के जाएगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे ऑफिस में कौन भिखारी घुस आया है? सुन, दिमाग खराब तो कर मत, समझ में आया? और मैं रोकूंगी तुझे, नहीं जा सकता अंदर तू। अबे ओए, दिमाग तू मेरा खराब कर रही है, तब से मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई का ऑफिस है, मुझे जाने दो, उससे मिलना मुझे काम है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आवाज नीचे करके बात कर, समझा? तू नहीं जानता मैं इस ऑफिस की HR हूँ और मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी अंदर। देखते हो कैसे जाता है, क्या करेगा तू? हाँ, अरे सुन, अब ना मैं ऑफिस के अंदर जाके दिखाऊंगा। अच्छा, तुझे जो बन पाए मेरा कर लेना। क्या करेगा बता, जाके दिखाओ तेरी। रुक 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 रुक, तमीज कहीं का, रुक रुक। अरे अरे अरे, ये भगवान, देखो देसी गंवार घुसता चला रहा है ऑफिस में, बेशरम कहीं का। सर मैं इसको इतनी देर से रोक रही हूँ, रुक ही नहीं रही है। चुप। अरे भैया आप यहाँ, वो भी अचानक से, बताया नहीं मुझे आपने। सर, आप किस पागल से आदमी को बोल रहे हो?
देसी गंवार को भैया बोल रहे हो? तुमसे मैंने क्या कहा चुप रहो, और वो मेरे बड़े भैया है, तभी मैंने तुमसे चुप रहने के लिए बोला। ये और आपके भैया है? ये आपके भैया कैसे हो सकते हैं सर? आप अपने आप को देखिए और इनको देखिए, कहाँ से आपके भैया लग रहे हैं? मतलब- कोई नहीं बोलेगा ये आपके भैया है। मतलब वो ऐसे कपड़े पहने तो वो मेरे भैया नहीं हो सकते? तुम्हें पता है वो पढ़े लिखे कम है और वो खेतों में काम करते हैं, तो खेतों में काम करने जाएंगे तो ऐसे कोट पैंट पहन के जाएंगे, और तुम लोगों से ऐसे बात करती हो? अरे सर, तो आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई दरवाजे पे आके फावड़ा वावड़ा लेके खड़ा हो जाएगा, ऐसे गंदी से देखिए चप्पल और गमछा वमछा डाल के बोलेगा कि नहीं मैं तो तुम्हारे बॉस का भाई हूँ, तो कौन मानेगा? मुझे लगा कोई झूठा आदमी है और ऐसे ही हाँक रहा है मेरे आगे, ऐसे कोई माली वाली की नौकरी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ, उतने में मुझे धक्का देके यहाँ पे चला आया। मतलब कि ऐसे और भी लोग आते होंगे गरीब, तो तुम उनके साथ भी ऐसे ही ट्रीट करती होगी क्यों? अरे आंसू, मैं बताता हूँ, मैं बाहर खड़े होके ना, मैं कब से इससे बोल रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई है तुम्हारा बॉस, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मुझे उल्टा सीधा बोलते चली आ रही है। बोली आप गवार हो, ये फाड़वा लेके आपने चप्पल पहन रखी है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। आंसू ये बताओ, तुम्हें पता है ना मैं किसान आदमी हूँ, अब पढ़ने उड़ने में इतना अच्छा नहीं था, अब मैं जानते हो मैं किसानी, जस्ट बगल में अपना खेत है तुम्हारे ऑफिस के बगल में, मैं वहां पे आया, सोचा अपने छोटे वाले भाई से मिल लूं, और बोल रहा हूँ कि 50% शेयर जो है ना मेरा भी है इस कंपनी में, पर नहीं, ये तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। इसको एक बार नहीं 1000 बार मैंने यही चीज बोली। अरे सर, आप एक बात बताइए, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो कैसे मानता कि ये आपके भाई है? आप खुद सोचिए ना, आप किस तरह से रहते हो, किस सोसाइटी में उठते बैठते हो, और हमारी सोसाइटी में ऐसे कपड़े और ऐसे इंसान को आप खुद ही देखिए ना, इनका हुलिया देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपके भाई है। जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था तुम कैसे कपड़े पहन के आती थी? तुम्हें कुछ याद है? वही सलवार सूट घिसे पीटे। हाँ, आज थोड़े से पैसे क्या मिलने लग गए जब से इस ऑफिस को ज्वाइन किया, तब जाके ये तो मॉडर्न बनी हो, समझी? और आंसू, अब तुमने कैसे एम्प्लॉय रखे हुए हैं? आज से मुझसे ऐसे बात करिए, कल को मम्मी पापा यहाँ पे आते, उनसे ऐसी बात करती तो मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतती? और वैसे भी ना तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, अपनों से बड़े से कैसे बात किया जाता है। तुम्हें आंसू सैलरी किस लिए देता है? लोगों से तमीज से बात करने के लिए। और पर तुम क्या करती हो? नीचे कोई भी आता है तो इसका मतलब कुछ भी करोगी, कुछ भी बोल दोगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये आपके भाई है। अच्छा, मतलब कि इंसान एक बार बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, बार बार बोले जा रहा है, तब तो यकीन करना चाहिए। मुझे लगा कि अच्छा मेरी एक बात बताओ, तुम एक लड़की हो, कल को तुम्हारी शादी होगी और यही तुम्हारी लैंग्वेज रहेगी, तुम इस भाषा का उपयोग करोगी कहीं, तो तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले जो तुम्हें अपने घर पे रखेंगे, निकाल देंगे, फिर क्या करोगी? और आंसू ने तुम्हें किस लिए रखा है? घर का खर्चा चलाती हो ना अपने। अगर यहाँ से नौकरी निकाल दी जाओगी और तुम्हारी यही लैंग्वेज रहेगी तो तुम्हें कहीं नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है जो हमारे किसान आज भाई लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही हालत में रहते हैं, कोई कोट पैंट पहन के जाके किसानी नहीं करता है खेत में। सर मैं अपनी सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट करूंगी, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर प्लीज। आप जानते हैं ना कि मेरे घर का खर्चा सिर्फ मैं ही चला रही हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है और सब कुछ मैं ही देखती हूँ सर, प्लीज। अब खुद सोचो, जब घर का खर्चा तुम चला रही हो, अगर तुम्हारी बात करने का ऐसी ही टोन रहेगी, किसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसू ने तुमको इसलिए रखा है ना कि कोई आए उससे तमीज से बात करो। सर मुझसे गलती हो गई भैया मैं तो इसे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अगर आज आप ना आए होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है। मतलब कि आज तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चली। तुम एक काम करो, आई एम सो सॉरी सर, मैं नहीं, आपसे माफी मांग अगर रही तुम हूँ। मेरे भाई के ऑफिस में रहोगी ना, तो मेरे भाई के ऑफिस ना पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, लोगों से बात कैसे करते हैं। तुम एक काम करो ना, यहाँ से जाओ, यहाँ पे मैं कोई दूसरा लड़का रख दूंगा। नहीं सर प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज सर, मैं बर्बाद। शांत रहो, 1 मिनट। मैं कुछ कह रहा हूँ, शांत रहो। भैया मैं इसके घर के हालात को जानता हूँ, इसकी माँ बीमार रहती है, और इसको एक बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती करेगी ना तो मैं तुरंत ही इसको ऑफिस से निकाल दूंगा। याद रखना आंसू, अगर दोबारा इसने गलती ऐसी की ना तो मैं खुद आके ऑफिस में ना इसको निकाल दूंगा। और वैसे भी ना देखो, तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें किस लिए माफ कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के हालात को जानता हूँ, तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, कभी नहीं होगी ऐसी कोई गलती। जाओ यहाँ से अब। आई एम सो सॉरी सर। कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। बैठिए भैया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अरे बैठो, तुम्हारी चेयर है, तुम बैठो। भैया कुछ चाय पानी? अरे नहीं, मैं तो ये कहने आया था, मम्मी जा रही है गाँव, तो मम्मी बोल रही थी कि आंसू से मिल के आना और आंसू से कुछ पैसे वैसे ले लेना और मम्मी को देना है।
तो ठीक है भैया, आप चलिए, मैं भी आ ही रहा हूँ। आप हाँ, वो कार की चाबी भी दे देना, कार भी लेके जानी है, ठीक है? ओके भैया। एक काम करो, तुम ही कार लेके आ जाना, मैं कार ज्यादा कहाँ चला पाता हूँ अच्छे से। आप घर पहुंचे, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। इस लड़की को ना थोड़ा ध्यान रखना, ये लड़की दोबारा ना ऐसी हरकतें ना करे, वरना तुम्हारी ऑफिस की ना इमेज खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भैया, आज मुझे सच्चाई पूरी पता चल गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो, फिर आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। बताओ, अगर आज भैया ना आते ऑफिस तो मुझे सच्चाई ना पता चलती और ये ऐसे ही लोगों के साथ मैं बिहेव करती। चलो कोई ना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी।